अस्सलामुअलैकुम। 7th क्लास। आज हमारा जो उन्वान है वो नर्दबान सफ़ा जो है आप देखेंगे 86। पहले मैं आपको ये समझाऊंगी, फिर उसके बाद आप जो है ना इस वीडियो को देखकर आप वहाँ से सफ़ा नंबर 86 करेंगे, नंबर नर्दबान उर्दू का। जी, आज हमारा जो उन्वान होगा वो होगा तलखीस। इसको हम खुलासा निगारी भी कहते हैं। यानी इसका मतलब ये होता है कि कुछ हमारे पास बाज़ अल्फाज ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं, तो हम क्या करते हैं उनको मुख्तसर करके लिखते हैं, तो वो क्या कहलाता है? तलखीस। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, जालिम क्या कौन होता है? जुल्म करने वाला। तो हमारे माइंड में जो जुल्म करेगा वो जालिम कहलाएगा, तो जालिम जो होगा वो इसका तलखीस होगा, जुल्म करने वाले। ठीक है, अगला देखिए, मुसन्निफ। लिखारी भी बोलते हैं, ठीक है, जो बुक वगैरह लिखते हैं, किताब वगैरह, ऑथर भी होता है, इंग्लिश में कहते हैं इसे। तो वो क्या होगा? मुसन्निफ कौन होगा? किताब लिखने वाला। तो ये लंबा अल्फाज होगा, किताब लिखने वाला। जब हम उसे मुख्तसर कर लेंगे तो वो कहलाएगा मुसन्निफ, और वो उसका क्या होगा? तलखीस या खुलासा निगारी, हम उसको कर के बयान करेंगे। ठीक, अगला देखें, पड़ोसी। ये तो आपको बखूबी पता होगा, इसको कहते हैं नेबर को कहते हैं, आप इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो पड़ोस में रहने वाला क्या कहलाएगा? पड़ोसी। अगला देखिए, मुसल्ला। मुसल्ला का मतलब होता है इस्लाह करने वाला। जैसे हम फर्ज करें, अल्लाह ताला ने हमें दो रास्ते दिए हैं, ठीक है, एक रॉन्ग, एक यानी राइट, यानी एक सीधा रास्ता और एक उल्टा गलत रास्ता। अगर हम क्या करेंगे, जो हमारी गाइड करेगा, हमें बताएगा कि आपने अल्लाह ताला का जो सीधा रास्ता अल्लाह ताला ने दिखाया है वो आप इसको लें, और तो वो हमारा क्या कहलाएगा? मुसल्ले कहलाएगा, इस्लाह करने वाला होगा। अच्छा, यूँ भी कह सकते हैं, जैसे आपको गलत काम करते हैं, आपके पेरेंट्स आपको रोकते हैं, और या फिर असातिज़ा आपको रोकते हैं, तो वो आपकी इस्लाह करने वाले हैं ना, तो मुसल्ला कहलाएंगे, मुसल्ले। ठीक है, इस्लाह करने वाला। अगला देखिए, अक्लमंद। ये तो आप बखूबी जानते हैं इसको भी, इस वर्ड्स को, अल्फाज, इस लफ्ज़ को। अक्ल रखने वाला, जिसके पास अल्लाह ताला ने शऊर दिया हो, सोचने समझने की सलाहियत दी हो, वो अक्लमंद शख्स होता है, तो वो अक्ल रखने वाला कहलाएगा। जेलर। जेलर क्या होता है कि जेल का वो बड़ा हेड होता है, वो कैद करने वाला होता है मुजरिम को। ठीक है, सिर्फ सजा देने वाला नहीं होगा, वो सिर्फ कैद करेगा कैदी को, तो वो जेलर कहलाएगा। अगला देखिए, सामे। सामे क्या है? सुनने वाला होता है। जैसे आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो आप क्या कहलाएंगे? सुनने वाले। और जैसे हम रेडियो पर सुनते हैं कुछ, ठीक है, मोबाइल पर भी ऑडियो लगा के कुछ सुन रहे होते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? सामे, सुनने वाला। जैसे हम तकरीर वगैरह सुनते हैं तो कहते हैं सामीन, अस्सलाम वालेकुम सामीन कहते हैं ना, सुनने वालों को कहते हैं। अगला है शहीद। शहादत पाने वाला, मुल्क की खातिर या इस्लाम की खातिर जो शहीद हो जाता है वो शहादत पा जाता है और बुलंद रुतबा हासिल कर लेता है अल्लाह के यहाँ। तो शहीद कौन होगा? शहादत पाने वाला। अगला देखें, कैदी। जैसे मैंने जेलर के बारे में बताया था, ठीक है। अब जेलर जो होगा वो कैद करेगा किसी पर्सन को या आदमी को, कैद किया जाने वाला क्या कहलाएगा? कैदी कहलाएगा, वो मुजरिम होगा। ठीक है, कैद किया जाने वाला कैदी कहलाएगा। साइंसदान, साइंटिस्ट। जी, साइंसी अलूम का माहिर। ठीक है, यानी उसको साइंसी अलूम वो का माहिर हो, एक्सपर्ट हो। जैसे हमारे यहाँ बहुत से साइंसदान हैं, एक गुजरे हैं अब्दुल कदीर खान, एटम बम बनाने वाले, वो साइंसदान थे ना। चलें आगे देखें, मुखलिस। खलूस रखने वाला, आपके साथ बिल्कुल सिंसियर हो जो। ठीक है, मुखलिस, खलूस रखने वाला। आगे देखिए, शायर। जी, ये शायर जो होते हैं वो नज़म लिखते हैं, ठीक है, शायरी करते हैं, और क्या कहलाते हैं? शायरी करने वाला, पोइट। ठीक है, मौजिद। मौजिद का कहते हैं किसी चीज़ को ईजाद करने वाला। जैसे है मार्कोनी ने रेडियो ईजाद किया, ठीक है, वो कुछ नया सिरे से कोई बनाएगा ना कोई चीज़, तो वो क्या कहलाएगा? मौजिद कहलाएगा, किसी चीज़ को ईजाद करने वाला कहलाएगा। मेहरबान।
मेहरबानी करने वाला, ठीक है। मोहसिन, एहसान करने वाला। जैसे कायदे आज़म ने हम पर एहसान किया पाकिस्तान बनाकर, वो हमारे मोहसिन है ना, ठीक है। एहसान करने वाला, मोहसिन एहसान करने वाला। आखिरी हमारा है मुकर्रिर, तकरीर करने वाला। मुकर्रिर कहते हैं तकरीर करने वाले को। 7th क्लास, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सबक समझ में आ गया होगा। चले जी, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।